Hello students, good morning, namaskar, आदाब, सत श्री अकाल, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद दिस इज ज्योति एंड वेलकम ऑन फिजिक्स कॉन्सेप्ट। आज मैं आप लोगों को 11th क्लास के चैप्टर नंबर 2 डायमेंशन के बारे में कुछ क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल क्वांटिटीज़ आर। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं? क्वांटिटी सच एज डिग्री, रेडियन एंड स्टेडियन, quantities such as length, mass, time, electric current, thermodynamic temperature, amount of substance और luminous intensity। सी ऑप्शन कहता है कि क्वांटिटी सच एज पाउंड, डॉलर, रुपीज़। फोर्थ ऑप्शन है किलोज, पाउंड्स एंड गैलन्स। आपका जो राइट आंसर है दैट इज़ बी ऑप्शन। आपने पढ़ा भी होगा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और डेराइव्ड क्वांटिटीज़। ऐसे ही हमारी ये क्वांटिटीज़ हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है? लेंथ, मास, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ द सेम डायमेंशन। कौन से दो ऐसे पेयर हैं जिनका डायमेंशन सेम होता है? आप सभी का डायमेंशन एक बार निकाल के देख लीजिएगा। देखो, जो हमारा सेकंड है इम्पल्स एंड द मोमेंटम, इन दोनों का डायमेंशन सेम होता है। इम्पल्स क्या होता है? आई इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम होता है, और फोर्स होता है ml t-2 और मल्टीप्लाई टाइम तो क्या आ गया? ml t-1। ऐसे ही अगर आप मोमेंटम का देखो, मोमेंटम हमारा क्या होता है? p। मोमेंटम को डिनोट करते हैं p से, होता क्या है? mv। और अगर देखोगे m क्या होता है? मास, तो m हो जाएगा v वेलोसिटी lt-1। तो सेम आ गया दोनों का, mlt-1। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। थर्ड है हमारा डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। कांस्टेंट का डायमेंशन काउंट नहीं करते हैं, तो m के लिए m हो गया, वेलोसिटी का lt-1 और होल स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर यहाँ पे आ गया है, तो क्या बन जाएगा? ml2 और t-2। द ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फोर्स को F से डिनोट किया। F इज इक्वल टू AT प्लस BT², वेयर T इज टाइम। वट आर द डायमेंशन ऑफ A एंड B? इसके अंदर A और B की डायमेंशन निकालनी है। तो देखिए आप कैसे करोगे। हमारा जो फोर्स है F इज इक्वल टू AT प्लस BT²। देखो, अगर ये प्लस के अंदर दो चीज़ें दी हुई हैं, इसका मतलब दोनों का डायमेंशन सेम है और उसका डायमेंशन फोर्स के इक्वल है। जब तक डायमेंशन सेम नहीं होता तो वो जुड़ेंगी नहीं, इसलिए इन दोनों का डायमेंशन किसके इक्वल है? फोर्स के इक्वल। तो एक बार फोर्स के इक्वल AT को रख दोगे और एक बार फोर्स के इक्वल BT² को रख दोगे, और यहाँ से A और B दोनों की डायमेंशन निकाल लोगे। फोर्स क्या होता है? mlt-2 और इज इक्वल टू AT। यहाँ से A की वैल्यू निकालोगे, इज इक्वल टू mlt-2। अगर T यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? T की पावर -1, और T की 2 पावर यहाँ पर है, 1 पावर यहाँ पे है, तो क्या बन जाएगा? T की पावर -3। मतलब A की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? mlt-3। ये हमारी A की वैल्यू आ गई। ऐसे ही हम B की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे? फोर्स इज इक्वल टू BT²। तो यहाँ से अगर आप देखोगे फोर्स क्या होता है? mlt-2 इज इक्वल टू BT²। तो यहाँ से आप देखोगे mlt-2, अगर t को इधर लेके जाओगे तो t की पावर -2 हो जाएगी, दूसरी तरफ जाने पे b की वैल्यू ये आ जाएगी mlt की पावर -4। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ए ऑप्शन ए की डायमेंशन mlt-3 और b की डायमेंशन mlt-4। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या कहता है? इन ए सिस्टम ऑफ यूनिट F is force
and A is acceleration and T is time are taken fundamental unit, then the dimension of kinetic एनर्जी की आपको निकालनी है। तो E इज इक्वल टू फोर्स को ले लो F, एक्सेलेरेशन को ले लिया A और T को ले लिया टाइम। तो यहाँ से कैपिटल T ले लो इसमें। तो यहाँ से आप क्या करोगे, इसकी पावर मान ली अल्फ़ा, इसकी बीटा और इसकी गामा। अल्फ़ा बीटा गामा अगर आप निकाल दोगे तो इनमें से किसी एक फॉर्म के अंदर हमारा आंसर आ जाएगा और वही हमारा राइट आंसर होगा। तो यहाँ से आप क्या करोगे, बीटा और दिस इज गामा। यहाँ से एनर्जी हमारा क्या होता है ml2 और T-2 और फोर्स क्या होता है ml T-2 और होल पावर अल्फ़ा। अब एक्सेलेरेशन क्या होता है LT-2 होल पावर बीटा और टाइम का T हो जाएगा और गामा। अब दोनों तरफ m को देखोगे कंपेयर कर लोगे, l को देखोगे कंपेयर कर लोगे, T को देखोगे और कंपेयर कर लोगे और इसी हिसाब से आप अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू निकाल दोगे। जब आप m को कंपेयर करोगे तो हमारा अल्फ़ा आ जाएगा 1 और जब आप l को कंपेयर करोगे तो क्या बनेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू अगर 1 पुट करोगे तो बीटा भी हमारा क्या आ जाएगा 1। और जब t को कंपेयर करोगे तो लेफ़्ट हैंड साइड से t हमारा आ जाएगा -2 और राइट हैंड साइड से -2 अल्फ़ा -2 बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -2। यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 1 पुट करो, बीटा की वैल्यू 1 पुट करो, गामा की वैल्यू आ जाएगी 2। तो यहाँ से हमारा फाइनली क्या आ गया, एनर्जी इज इक्वल टू F1 A1 और T2। अल्फ़ा 1 है, बीटा 1 है और गामा 2 है। ये देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर हम फोर्स को F लिखें, वर्क डन को W लिखें और वेलोसिटी को V लिखें तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं एज यूजुअल जो हमारी होती हैं। व्हाट इज़ द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टाइम T, कैसे निकालोगे। देखो जो हमारा वर्क डन होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है और जो हमारी इस तरफ यहाँ अगर आप देखोगे इस तरफ जो हमारा d होता है वो क्या होता है v इंटू टी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम होता है। और यहाँ से वेलोसिटी निकालोगे तो क्या बन जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम। हमें फोर्स की जगह पे फोर्स लिखा और डिस्टेंस की जगह पे डिस्प्लेसमेंट की जगह पे क्या आ गया v इंटू टी और यहाँ से हमें t की वैल्यू पूछ रहा है वो निकाल लेंगे। क्या बनेगी भाई, w डिवाइडेड बाय f और v और यहाँ से आप देखोगे तो क्या आ जाएगा, w ये ऊपर जाएगा f की पावर -1 और v -1। ये जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा राइट आंसर होगा और जो हमारा राइट आंसर है दैट इज डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज सेम एज। काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, अभी अभी हमने कुछ टाइम पहले भी निकाली थी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। तो यहाँ से निकालोगे ml2 और T-2। कह रहा है किसके इक्वल होती है। देखिए आप वर्क डन अगर आप निकालोगे, वर्क डन हमारा क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है और फोर्स क्या होता है ml T-2 और इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, डिस्टेंस से। तो दोनों की दोनों वैल्यूज सेम आ गई तो हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ml-1 और T-2। ml-1 और T-2 इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ, दैट इज मैग्नेटिक इंडक्शन। ये किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन का। ये मैग्नेटिक इंडक्शन आपका 12th क्लास में आएगा बहुत अच्छे से। ओके, होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।